नमस्ते। आज का पाठ है बापू का पत्र। गांधी जी के पत्र भारतीय साहित्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रस्तुत पत्र गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से लिखा है। एक पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखा गया यह पत्र साहित्य और इतिहास दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह पत्र गांधी जी के अपने परिवार के प्रति चिंता, पुत्र को अपनी माता तथा अनुजों के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देना तथा उसे जीवनोपयोगी नियमों का पालन करने के लिए उत्साहित करना आदि कई बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं। पाठ 9 बापू का पत्र। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। आजकल तुम्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम ही संभाल रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। मुझे भी यही आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक और सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। अतः यह पाठ पत्र को आधार बनाकर इस संकल्पना को स्पष्ट करता है कि जीवन में एक निश्चित आयु के बाद हमें उत्तरदायित्वों को निभाने तथा स्वावलंबी बनने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। अपने परिवेश को देखते हुए एक समझदार व्यक्ति की भूमिका ही उसके सामाजिक महत्व को बढ़ाता है। धन्यवाद।